झूठे जो है केसेस मुझ पर दर्ज किए गए, लेकिन सत्य को कभी भी झुकाया नहीं जा सकता, कभी भी दिखाया नहीं जा सकता। मियाँ बीवी दोनों आपस में लड़े और दोष पड़ोसी पे लगाया जाए, ये ठीक वैसी ही बात है। किसान के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक हिताकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। देश का किसान इस बात को समझता है कि ये आंदोलन प्रायोजित रूप से खड़ा किया गया और किसानों को गुमराह करके सड़क पर बिठाने का जो है षड्यंत्र किया गया। पराजय के बाद में वो कई सारे निशाने मुझ पर लगा चुके हैं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम तरह के झूठे आरोप मुझ पर लगाए गए, झूठे जो है केसेस मुझ पर दर्ज किए गए, लेकिन सत्य को कभी भी झुकाया नहीं जा सकता, कभी भी दिखाया नहीं जा सकता। मैं सारी तरह की जांच, अब तक जो कुछ जांचें पिछले 3 साल से हुई है, उसके बाद में भी पिछले 2 साल से जो माननीय अशोक गहलोत साहब के राज में हुई है, उसके बाद में भी वो देश की जिस किसी भी एजेंसी से जांच कराना चाहे, मैं उसके लिए जो है वो तैयार हूँ। और मुझे किसी तरह की किसी जांच का कोई भय नहीं है, क्योंकि मैंने किसी भी तरह का कोई भी अपराध नहीं किया है, किसी तरह का कोई दोष नहीं किया है, किसी तरह का कोई जो है गलत काम नहीं किया है। डरता वही है जिसके मन में पाप होता है, जिसके मन में चोर होता है, और वही इसी तरह के झूठ बयान करके, और कमज़ोर व्यक्ति हमेशा इस तरह के जो है राजमार्ग तलाशने का काम करते हैं। तो देखिए, मियाँ बीवी दोनों आपस में लड़े और दोष पड़ोसी पे लगाया जाए, ये ठीक वैसी ही बात है। जब सरकार की गतिरोध हुआ था, कुछ सरकार के जो है सत्तारूढ़ दल के विधायक छोड़ करके चले गए थे। जैसलमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, आप सबसे बातचीत करते हुए कितने तरह के आरोप लगाए गए थे कि हमारे विधायकों को कैद करके रखा गया, उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए गए हैं वहाँ मानेसर में, उनके ऊपर चारों तरफ बाउंसर्स लगा दिए गए, वो अपने घर परिवार के लोगों से बात नहीं कर पा रहे। चुना हुआ विधायक जो 2 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, क्या वो इतना कमज़ोर और छोटा होता है कि उसको कोई जो है इस तरह से हॉस्टेज करके 20-20 विधायकों को रख ले? और 1 महीना तक हॉस्टेज करने के बाद में वो जब घर आए वापस आकर के, एक भी विधायक ने आप में से किसी एक चैनल के सामने ये बाइट भी दी है क्या कि हमको ज़बरदस्ती रोका गया था, हमारे बाउंसर लगाए गए थे, हमारे को जो है हमारे घर वालों से बात नहीं करने दी गई थी, हमारे को टेलीफोन ले लिए गए थे? आप में से किसी को उन्होंने बाइट दी है क्या, या किसी भी मीडिया चैनल के पर कहीं खड़े होकर के बात की है? मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के से कि ये जो अनर्गल प्लाप आपने किए थे, झूठे दोषारोपण किए थे, राजस्थान की जनता देख चुकी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों ने खुद आकर के कहा कि हम अपनी मर्जी से गए थे, अपने आलाकमान से मिलने गए थे। अब किसी का भाई अगर रूट करके चला जाए और वो आप वापस घर लौट करके आए और उसके बीच में आप दोष पड़ोसियों पर, गांव के लोगों पर लगाएं, मुझे लगता है कि ये अब चलने वाला नहीं है। कतिपय ऐसी राजनीतिक पार्टियां और ऐसी विचारधाराएं जो देश की बढ़ती हुई प्रगति और प्रधानमंत्री की बढ़ती हुई लोकप्रियता को अपने द्वारा उनको जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के कारण से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग किसान के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक हिताकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। देश का किसान इस बात को समझता है, और जैसा मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि राजस्थान की जनता ने, राजस्थान के किसानों ने इस बात का स्पष्ट संदेश कांग्रेस पार्टी को दिया है कि हम आपके साथ नहीं हैं। राजस्थान की जनता इस झूठ और फरेब में राजस्थान के किसान नहीं आएंगे। देश भर के किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, बिहार का किसान, तेलंगाना का किसान, आंध्र प्रदेश का किसान, महाराष्ट्र का किसान, सब लोग इन नियमों के, इन संशोधनों के कारण से माननीय मोदी जी के साथ खड़े हैं और इन संशोधनों के साथ में खड़े हैं।